कैसे हैं आप लोग आजकल मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो देखो और अंत तक देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग नए नए वर्ड्स लाते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, एक जैसा कैसे, देखो यहाँ पे MOST मोस्ट, OST लास्ट में सभी के OST है, इस 4 सेंटेंस। फिर नीचे अलग साउंड है, ये एक अलग तरीके से हम लोग समझेंगे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि M से म, O से ओकार और ST यानी आधा स, कहीं भी ST हो तो आधा स और पूरा ट लिखते हैं, इस प्रकार से मोस्ट। इसकी हिंदी को भी मैं लिखूंगा, पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से P से प, O से ओकार, S यानी आधा और T यानी पूरा, पोस्ट। लोस्ट L से ल, O से ओकार, S से आधा स, ST कहीं भी हो तो आधा स और T पूरा, लोस्ट। कोस्ट C से क, O से ओकार, S से आधा स और T से ट, कोस्ट। हमने इस प्रकार से इसका उच्चारण लिखा। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। जैसे कि इसको हिंदी भी तो समझनी होगी, चलिए हिंदी को समझते हैं। जैसे कि पोस्ट, सॉरी मोस्ट, MOST मोस्ट। मोस्ट का क्या अर्थ है? मोस्ट का अर्थ है ज़्यादा, 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 ठीक है, अधिकांश, ज़्यादा, ऐसे। पोस्ट, पोस्ट यानी डाक, डाक ना, ठीक है। लोस्ट, कोई चीज़ खो दिया आपने तो उसको बोलेंगे खोया, लोस्ट यानी खोया। कोस्ट, कोस्ट का क्या अर्थ है? कोस्ट का अर्थ है मूल्य, किसी चीज़ का मूल्य यानी दाम, कीमत, ऐसे आप प्राइस कह लो, ऐसे, ठीक है, मूल्य। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ पे है होस्ट, HOST होस्ट, एक और है यहाँ पे, ठीक है। H से ह, O से ओकार, S और T, होस्ट, ठीक है। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अलग साउंड में चलेंगे। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। जैसे आपने किसी मैच का आयोजन किया, आप आयोजन करने वाले मेज़बान हैं, ठीक है, उसको होस्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे कि पिक, ICK है, इसको कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। P से प, I से हर्षई और CK से क होता है, तो CK कहीं भी हो तो सिर्फ क लिखना है, पिक। S से स, I से हर्षई, CK से क, सिक। K से क, I से हर्षई, ठीक है, I से हर्षई, ये CK से क, किक। इस प्रकार से। अब हम लोग इसकी हिंदी अर्थ को समझेंगे। पिक, PICK, पिक यानी चुनना, चुनना। सिक, सिक यानी बीमार। किक, किक यानी लात मारना, तो लात समझ लो, लात मारना यानी किक, किक कर दिया, लात मार दिया, फुटबॉल को किक मारते हैं उसी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो टिक, TICK, टिक। आई यानी हर्षई, CK यानी का, निक। N से ना, I से हर्षई, CK से का, निक। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को लिख ही लेते हैं। टिक का मतलब होता है टिक टिकी, टिक टिक करता है ना, टिक टिकी, ठीक है, टिक टिकी। निक, निक का अर्थ हम लोग कहते हैं चीर, चीर, निक यानी चीर। अब चलो अलग साउंड है इस सब सेंटेंस का। जैसे कि BAR, BAR यानी B से ब, E से हर्षई, A से य, R से र, ठीक है। यहाँ B, A से एक आर नहीं, E से होगा, यहाँ हर्षई, ऐसे समझना ही होगा। D से ड, इसलिए ये कन्फ्यूजिंग वर्ड से मैं आपको बता रहा हूँ। D से ड, E से A, क्योंकि E के बाद अगर A हो तो उसको हर्षई समझना है, ठीक है। E से एक आर नहीं बनाना, A से य, R से र, डियर। यहाँ देखो फियर, F से फ, E से हर्षई, A से य, R से र, फियर। G से ग, E से हर्षई, A से य, R से र। Y से य, I से हर्षई, A से य, R से र, ईयर। इस प्रकार से ईयर, ठीक। अब चलो हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। बियर, BAR यानी बियर, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, सहना, सहना, ठीक है, ये बियर भालू वाला नहीं है, सहना। डियर, DAR यानी डियर, डियर यानी प्रिय, ठीक है। लेटर लिखते हैं तो डियर लिखते हैं, डियर फ्रेंड यानी प्रिय मित्र, इस प्रकार से। फियर, फियर यानी डर, FER यानी डर, फियर यानी डर। गियर, गियर का मतलब गियर जो गाड़ियों में होता है, गियर। ईयर, ईयर का मतलब वर्ष, वर्ष आपको पता होगा, वर्ष, साल, आप जो भी बोल लो, ठीक है। चलो अब अलग साउंड वाले वर्ड्स को देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ हमारे कुछ अलग साउंड्स के वर्ड है। जैसे कि BAND, बेंड, B से ब, E से एकार, N से ऊपर बिंदु, D से ड, बेंड। M से म, E से एकार, N से बिंदु, D से ड, D के ऊपर ही बिंदु देना है, N का मतलब बिंदु ऊपर। S से स, E से एकार, N से बिंदु, D से ड, सेंड। V से व, E से एकार, N से न, न यानी ऊपर बिंदु वाला ना, D से ड, वेंड। इसका मतलब भी वेंड ही होगा, ठीक है, लेकिन इसका अलग अर्थ होगा। W से व, E से एकार, बिंदु से न, D से ड, वेंड। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब हम लोग इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। BAND, बेंड यानी मोड़ या मोड़ना, सॉरी वेंडिंग यानी मोड़ना, तो मोड़ हम लोग समझ सकते हैं, मोड़, सिर्फ मोड़ ना, वेंड यानी मोड़। मेंड, मेंड यानी मरम्मत, मरम्मत ना।
सेंड, सेंड SEND, सेंड यानी भेजना। VND, वेंड, वेंड यानी विक्रय, विक्रय करना, ठीक है। और इस वेंड का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और जय हिंद जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट में।